गुड मॉर्निंग। देखिए, अब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सवाल को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में मैंने लाप्लास के कुछ सिंपल प्रॉब्लम आपको हल करवाए थे। आज भी देखिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखा है, फाइंड द LFT इफ FT इक्वल टू दिस। तो देखिए हमारे पास यहां पर FT की वैल्यू ये दी गई है T5, और यहां पर जब T दिए गई है तो T का वैल्यू है 0 से 4 के बीच में, और जब 5 दी गई है तो T की वैल्यू है ग्रेटर देन 4। तो देखिए we know by the definition of Laplace transform 0 to infinity L FT equals to 0 to infinity e की पावर st FT dt। तो देखिए यहां पर आपको 0 से 4 तक और 4 से इंफिनिटी तक जाना है। तो अपन ने लिया 0 से 4 e की पावर st FT dt प्लस 4 टू इंफिनिटी e की पावर st FT dt। तो आप देखिए यहां पर हमने इसकी वैल्यू को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट हमारे पास देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज की सहायता से अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यहां पर क्या है हमारे पास, इफ LFT बराबर FS देन L e की पावर AT इंटू FT इक्वल्स टू FS माइनस A। अब देखिए सपोज अगर यहां पर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, इफ LFT इक्वल्स टू FS, तो हम यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो यहां पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो ये ध्यान रखिए कि जो ए की वैल्यू होती है वो यहां पर जाके -a के फॉर्म में आ जाती है। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये है, यहां पर प्लस लिखा है e की पावर AT FT, तो इसीलिए FS माइनस A आ गया। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, देखिए इसका सॉल्यूशन वी है, हमारे पास जो फंक्शन है L FT इक्वल्स टू, हमारे पास देखिए फंक्शन जो है FT की वैल्यू जो है वो हमारे पास sin t है। तो L FT इक्वल्स टू L sin t। तो आपको मालूम है कि आपके पास फार्मूला था L sin AT इक्वल्स टू A अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमने अपने समझने के लिए FS मान लिया। FT ये हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू FX है। नाउ L e की पावर 2t इंटू साइन टी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन है उसमें e की पावर 2t से मल्टीप्लाई किया हमने। तो देखिए हम सीधा लिखेंगे, ये हो जाएगा FS माइनस 2। कैसे हो गया, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए यहां पर क्या है, 2a के प्लेस पे लिखा है, जो फार्मूला वहां पर देखिए
टू लिखा हुआ है वो s माइनस ए हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ s माइनस टू। तो ये क्या हुआ 1 अपॉन, जहां जहां एफ एस में s लिखा है वहां पर s माइनस टू लिख देंगे। क्या हुआ 1 अपॉन एस स्क्वायर 4s प्लस 1। तो ये हमारे पास यहां पर फाइनल आंसर प्लस 4s सॉरी माइनस 4s प्लस 5, ये हमारे पास यहां पर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t इंटू साइन टी। अब आपके पास e की पावर 2t इंटू साइन टी है, तो हमने यहां पर फंक्शन क्या ले लिया साइन टी। साइन टी जब फंक्शन लिया तो हमने क्या किया इसमें उसका लाप्लास निकाला। उसका लाप्लास कितना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। उसको हमने क्या सपोज कर लिया ये एफ एस है हमारे पास। तो यहां पर देखिए एल ई की पावर 2t डॉट साइन टी, ये एफ एस माइनस 2 हो गया। कैसे हो गया बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये जो देखिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो लिखा हुआ है इसकी सहायता से यहां पर जब ए ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई किया था फंक्शन में, तो यहाँ एस माइनस ए हो गया था। तो यहां पर हमने ई की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो s माइनस 2 हो गया। अब जो एफ एस था वहां पर हम s की प्लेस पर s माइनस 2 रख देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखिए अगला प्रॉब्लम है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t इंटू कॉस 2t। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है cos 2t है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन cos 2t लिया, तो l एफ टी इक्वल्स टू एल कॉस 2t। तो आपको फार्मूला मालूम है इसका एल कॉस 80 था, तो इसको आपने लिखा था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन एस स्क्वायर 2 स्क्वायर, और इसको हमने अपने लिए क्या मान लिया ये एफ एस मान लिया। अब देखिए नाउ एल ई की पावर 3t cos 2t। तो यहां क्या हुआ इसको हम लिखेंगे एफ एस माइनस 3। कैसे लिखा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो यहां देखिए s माइनस 3, तो जहां जहां पर s है उसके स्थान पर s माइनस 3 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको सॉल्व कर लीजिए प्लस 9 माइनस 6s प्लस 4 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13, ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा यहां पर कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था e की पावर t cos 2t, तो उसमें से हमने सबसे पहले फंक्शन को सेलेक्ट किया। फंक्शन हमारे पास क्या था e की पावर cos 2t। cos 2t का फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो आया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब उसमें e की पावर 2t का मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि वो हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग गया वहां पर, तो एफ एस माइनस 3 हो गया। जो एफ एस था जिसको हमने एफ एस माना था वहां पर हमने क्या किया एस के प्लस पर एस माइनस 3 का होल स्क्वायर रख के उसको सॉल्व कर दिया। अब कुछ लोगों का कहना यह है सर आप जब अपने पास e की पावर 3t cos 2t दिया है तो आपने फंक्शन पहले इसको क्यों नहीं लिया। ठीक है, हम अगर इसको फंक्शन ले लेते तो हमारे पास उसमें cos 2t कहीं पर भी ये फार्मूला नहीं है हमारे पास, हम इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं कि हम उसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रॉब्लम देखिए यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ टी इक्वल्स टू 3 साइन h2t माइनस 5 cos h2t है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं L 3 साइन h
2t माइनस 5 cos h 2t। तो देखिए इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूला L साइन h a t इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। L cos h a t इसकी वैल्यू है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकाला, ये बचा 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 5 बाहर निकल गया, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हम यहां पर लिख देते हैं 3 इंटू 2 अपॉन, चलिए यही लिख रहने दीजिए, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने अपने पास समझने के लिए क्या मान लिया, fs मान लिया। अब देखिए नाउ L e की पावर माइनस टी 3 साइन h 2t माइनस 5 cos h 2t, इसमें e की पावर माइनस टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, s प्लस 1 हो जाएगा। तो जहां जहां पर s है, ये कैसे हो गया आपको मालूम होना चाहिए। हम लिख सकते हैं यहां बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब देखिए यहां पर जहां पर s लिखा है उसकी जगह fs, तो 3 to 6 हो गया है, s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 s हो गया s स्क्वायर माइनस 4, s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पर देखिए जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 6 माइनस 5s। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये s स्क्वायर हो गया प्लस 2s माइनस 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के प्रॉब्लम है इस तरह से करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है, सबसे पहले उस फंक्शन को हम सेलेक्ट करें, उसके बाद e की पावर 80 से मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है a की जगह 3 लिखा हो, a की जगह माइनस 1 लिखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहां पर देखिए e की पावर 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये s माइनस a हो गया है। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही e की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। इसके कुछ प्रॉब्लम आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है e की पावर माइनस 5t इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए e की पावर माइनस 3t साइन स्क्वायर t। थर्ड देखिए e 8t कॉस स्क्वायर t। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर t है, तो कॉस स्क्वायर t क्या होता है, मालूम होता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपॉन 2। तो ये वाला फार्मूला यहां पर इस तरह से आप अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। 4 देखिए e की पावर माइनस टी साइन 2t e की पावर माइनस 70 कॉस क्यूब टी। अब यहां कॉस 3 थीटा का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। 6 देखिए e की पावर 4t साइन क्यूब टी e की पावर 5t साइन 2t कॉस 3t।
अब यहां पर देखिए, इसको आप फार्मूला बनाएंगे 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आपके पास जो फार्मूला जैसा बनता जाएगा, पहले इसको लेंगे, कलेक्ट करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और जो फार्मूला लगता है हमको उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर e की पावर -3t साइन 4t इंटू साइन 5t। अब यहां पर भी देखिए 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला अप्लाई होगा यहां पर भी। फिर देखिए 9 e की पावर 6t cos 5t cos 9t। यहां पर देखिए 2 cos a cos b का फार्मूला होगा अप्लाई। तो पहले आप इसमें को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट 10 e की पावर 4t साइन t cos 2t। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक कुछ सवाल हैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, इनको आप सॉल्व करिए। आपको मालूम है इसमें e की पावर -5t e की पावर -3t e की पावर 8t इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं, अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का फार्मूला कैसे अप्लाई होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको आपको ध्यान देना है। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त हो रही है। आगे नेक्स्ट टाइम में अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी चालू करेंगे। हमने 0 से 4 ले लिया और दूसरा 4 से इंफिनिटी। अब देखिए जब 0 से 4 है तो e की पावर -st और ft की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t इंटू टी डी टी प्लस 4 टू इंफिनिटी, और यहां पर जो इसकी वैल्यू है ft की वैल्यू 5 है। तो देखिए यहां किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 to 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टी का करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये s क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर फिर 0 to 4। इसी तरह देखिए यहां पर 5 बाहर निकाला, इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 4 टू इंफिनिटी आ गया। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, यहां पर हमने जो फार्मूला अप्लाई किया ये u इंटू वी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस डी वाई बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स और फिर कंप्लीट डी एक्स। तो यहां पर देखिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, u की जगह पर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर उसके बाद माइनस डी वाई बाई डी टी इसको किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन किया तो पहली बार में माइनस एस आएगा और सेकेंड टाइम में इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, तो सॉल्व करके हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम रखते हैं यहां पर। तो देखिए जब अपर लिमिट रखेंगे तो 4 t के प्लेस पर e की पावर -4s अपॉन -s। फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा।
फिर यहां देखिए -1/s² e⁻⁻4s माइनस e⁻0। फिर यहां देखिए +5/-s e⁻∞ e⁻4s। तो यहां क्या हो गया, 4 e⁻⁻4s -s -1/s² e⁻⁻4s। यहां पर हो जाएगा +1/s² +5/-s और ये 0, यहां पर e⁻⁻4s। तो देखिए यहां पर 4 e⁻⁻4s अपॉन -s -1/s² e⁻⁻4s प्लस 1/s² और यहां पर देखिए +5/s e⁻⁻4s। तो ये देखिए यहां पर ये -4/s और यहां पर +5/s, इनमें से कुछ कम हो जाएगा। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा, मैं पूरा कैलकुलेट करके जो है -+5/, तो यहां आप कंप्लीट देखिए, इसमें ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैलकुलेट करने पर 5 में से 4s गया तो कितना बचेगा, 1/s e⁻⁻4s। 1/s² को कॉमन निकाला तो 1 - e⁻⁻4s। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको आप इतना ही आंसर लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या 5 में से 4 यहां कम हुआ तो 1/s आ गया। तो देखिए इसको बुक्स में कितना आंसर दिया है, 1 + s - 1 5s - 1 1 माइनस। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको 2 पार्ट में किस तरह हमने डिवाइड करके किया है उसको आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो फार्मूले हैं वो मालूम होना चाहिए। तो देखिए अब अगला सवाल हम बता रहे हैं आपको